आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो गाइस, हमारा जो क्वेश्चन है इसमें पूछा है कि अगर हम एक स्टेशनरी इंटरफेरेंस देखना चाहते हैं, ठीक है, तो इनमें से कौन सी कंडीशंस नेसेसरी नहीं है। ठीक है, तो एक स्टेशनरी इंटरफेरेंस का मतलब क्या होता है कि एक स्क्रीन के ऊपर एक स्टेशनरी पोजीशन पे मैक्सिमा और एक स्टेशनरी पोजीशन पे मिनिमम पैटर्न बन जाए। ठीक है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए कि जो यहाँ पे रेज आई, ठीक है, वो आपस में क्या हो, एक बार यहाँ पे कंडीशन बनाए किसकी, मैक्सिमा की, एक बार कंडीशन बनाए मिनिमा की। ठीक है, तो मैक्सिमा मिनिमा की जो कंडीशन होती है वो किस बात पर डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है इनके फेज डिफरेंस पे। ठीक है, तो अगर अब इनका जो फेज डिफरेंस है, यानी कि अगर दो लाइट सोर्स थे, ठीक है, अगर उन दोनों का जो फेज डिफरेंस था वो अगर कांस्टेंट था, ठीक है, तो ठीक है, लेकिन अगर उनका फेज डिफरेंस क्या है, चेंज होता रहेगा, तो यहाँ पे पहुंचने वाली जो लाइट्स वे होंगी उनके बीच का फेज डिफरेंस भी चेंज होता रहेगा। ठीक है, और अगर उनके बीच का फेज डिफरेंस टाइम के साथ चेंज होगा तो क्या होगा, हमारा जो पैटर्न है वो कांस्टेंट नहीं रहेगा, इसके स्टेशनरी जो इंटरफेरेंस का पैटर्न नहीं रहेगा। ठीक है, तो जो फेज डिफरेंस है वो तो कांस्टेंट होना ही चाहिए। ठीक है, और इसीलिए जो दोनों वेव्स हैं, ठीक है, तो इनका यहाँ पे चेंज नहीं हो, इसका मतलब क्या है कि दोनों वेव्स हमारी क्या होनी चाहिए, कोहेरेंट भी होनी चाहिए। कोहेरेंट होने का मतलब क्या है कि उनकी फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए। ठीक है, मतलब कि जितनी वेव्स, जितना फेज डिफरेंस ये टी टाइम में क्रिएट करेगी उतना ये करेगी। ठीक है, तभी तो उनका फेज डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो उसका फ्रीक्वेंसी भी सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन ए भी हमारा क्या हो जाएगा कि ये भी जरूरी है और ऑप्शन सी भी जरूरी है। अब बात आती है एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी की। ठीक है, अब क्या होता है कि अगर उनका एम्पलीट्यूड सेम होगा, ठीक है, तो क्या होता है कि जब हमारा मिनिमा बनेगा तो वो एकदम एग्जैक्टली डार्क मिनिमा बनता है, यानी कि वहां पर जो इंटेंसिटी हो जाएगी उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, लेकिन ये नेसेसरी कंडीशन नहीं है। ठीक है, अगर इन दोनों की वैल्यू, एम्पलीट्यूड की वैल्यू इक्वल भी नहीं होगी तो क्या होगा कि पैटर्न पे जो मिनिमा बनेगा वो कंप्लीटली डार्क नहीं होगा, उसमें भी थोड़ी सी लाइट होगी, लेकिन वो मिनिमा तो रहेगा फिर भी। ठीक है, और यही सेम चीज किसके लिए, इंटेंसिटी के लिए, क्योंकि इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड आपस में रिलेटेड होते हैं। इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर होती है। ठीक है, तो अगर एम्पलीट्यूड इक्वल नहीं होगा तो हमारी इंटेंसिटी भी इक्वल नहीं होगी, लेकिन इसकी हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर एम्पलीट्यूड इक्वल नहीं होगा तो सिर्फ इस बात पर फर्क पड़ेगा कि जो मिनिमा की इंटेंसिटी है वो 0 नहीं होगी, लेकिन जो पैटर्न है वो तो हमारा क्या बनेगा, स्टेशनरी बनेगा, उसके वजह से टाइम के हिसाब से हमारा पैटर्न चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि कौन सी कंडीशन नेसेसरी नहीं है, बी एंड डी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के दो आंसर है, बी और डी। बी और डी हमको कंपलसरी नहीं है, अगर होंगे तो हमारा पैटर्न अच्छा दिखेगा, नहीं होंगे तो पैटर्न थोड़ा सा क्या दिखेगा, वेरिएशन कम दिखेगा, लेकिन हमारा पैटर्न स्टेशनरी हमको दिखेगा। ठीक है, तो बी और डी की जो जरूरत होती है वो नेसेसरी नहीं है ये दोनों। ठीक है, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी एंड डी। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।